नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 4 है और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले सेट 2 जिसमें कि कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए। और इसके पहले मैंने जो है मेजर पेपर 4 हिस्ट्री के लिए जो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो और जो ये सेट 1 का वीडियो बनाया था। अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन जो आपके 2 ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आपको जो तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 का ए नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसने जो है 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। तो कौन था तुगलक वंश का संस्थापक? तो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। और इसने जो है 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की शुरुआत की थी। और वह जो है एक योग्य सेनापति और कुशल प्रशासक था, जिसने दिल्ली सल्तनत को संगठित और मजबूत बनाने का प्रयास किया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो 1320 ईस्वी में जो तुगलक वंश की स्थापना की, उसने जो खिलजी वंश के बाद दिल्ली की सत्ता संभाली। और वह जो एक योग्य सेनापति और जो आपका कुशल प्रशासक था, जिसने जो राज्य में शांति और जो व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये पूछा गया था आपसे तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? इतिहास लेखन क्या है? तो इतिहास लेखन इतिहास के उपलब्ध स्रोतों और प्रमाणों के आधार पर क्रमबद्ध, वैज्ञानिक तथा तथ्यपूर्ण ढंग से लिखने की प्रक्रिया है। इसमें जो है घटनाओं का विश्लेषण, व्याख्या और निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इतिहास लेखन आपका क्या है? तो इतिहास लेखन का अर्थ है कि इतिहास को जो है सही तथ्यों, प्रमाणों और जो है स्रोतों के आधार पर लिखना। और इतिहासकार जो है पुराने ग्रंथों, शिलालेखों और जो सिक्के, यात्रियों के विवरण और अन्य स्रोतों का अध्ययन करके जो इतिहास तैयार करते थे। यही चीज़ें आपका जो इतिहास लेखन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान ए आरिज, यानी कि दूसरे नाम से इसको आरिज ए मुमालिक होता था। यानी कि दीवान ए आरिज को दूसरे नाम से आरिज ए मुमालिक भी कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो सैन्य विभाग का जो प्रमुख था दीवान ए आरिज होता था। और वह जो है सेना की भर्ती, सैनिकों के वेतन, हथियारों, घोड़ों की देखरेख तथा सैन्य व्यवस्था और अनुशासन का प्रमुख अधिकारी था। तो ये कौन से अधिकारी थे दिल्ली सल्तनत में? सैन्य विभाग का प्रमुख जो कौन था? तो दीवान ए आरिज था। तो दिल्ली सल्तनत में जो है दीवान ए आरिज, जिसे हम लोग आरिज ए मुमालिक नाम से जो जानते हैं, सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वह जो है सैनिकों की भर्ती, वेतन और घोड़ों की देखरेख और हथियारों की व्यवस्था और जो है पूरे सेना के अनुशासन की जिम्मेदारी निभाता था। तो ये जो आपका दीवान ए आरिज था, प्रमुख था सैन्य विभाग का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ट्रांसफर्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस राजधानी का स्थानांतरण किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी को देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित किया था। और उसका उद्देश्य था कि साम्राज्य पर जो है बेहतर नियंत्रण स्थापित करना, साम्राज्य पर जो अच्छे तरह से कंट्रोल करना। लेकिन जो यह योजना जो असफल रही और जो राजधानी जो है पुनः दिल्ली लाई गई। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी को देवगिरी जो है स्थानांतरित किया था, दिल्ली की राजधानी बदल के जो देवगिरी कर दी थी। लेकिन जो है बाद में फिर से पुनः दिल्ली लाया गया, बाद में फिर से जो राजधानी जो है दिल्ली लाया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली की राजधानी देवगिरी, जिसे दौलताबाद के नाम से भी जानते थे, स्थानांतरित किया था। और उसका जो उद्देश्य था पूरे साम्राज्य पर जो है आसानी से शासन करना था। लेकिन यह योजना जो सफल नहीं हुई और बाद में जो राजधानी फिर से जो दिल्ली लाई गई। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द भक्ति मूवमेंट? भक्ति आंदोलन क्या है? तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का जो एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसमें ईश्वर की सच्ची भक्ति, प्रेम, समानता और मानवता पर बल दिया गया तथा जाति पाति, आडंबर और अंधविश्वास का विरोध किया गया। तो भक्ति आंदोलन आपका क्या है? तो भक्ति आंदोलन जो है मध्यकालीन भारत का जो एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसमें जो है ईश्वर की सच्ची भक्ति, प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया गया।
और इस आंदोलन ने जो है जाति पाति, छुआछूत, अंधविश्वास और जो धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। तो यही चीज़ आपका जो भक्ति आंदोलन था। इसके बाद यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग जो कैसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, यानी कि टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू। तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, इसके आंसर्स को पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अलाउद्दीन खिलजी's थ्योरी ऑफ किंगशिप। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत क्या थे, इनके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का जो एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था और उसने जो राजत्व के बारे में एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसका मानना था कि सुल्तान जो है राज्य का सर्वोच्च शासक होता है और उसकी जो सत्ता सबसे ऊपर होती है और शासन चलाने में वह किसी अमीर, सरदार या धार्मिक नेता के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता था। अलाउद्दीन का विश्वास था कि राज्य की सुरक्षा और जनता की भलाई के लिए सुल्तान का शक्तिशाली होना जो है आवश्यक है। उसने कहा कि शासक को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, इसलिए उसने जो है कई बार धार्मिक कानूनों से अलग होकर भी राज्य हित में नीतियां बनाई। उसने अमीरों और सरदारों की शक्ति को सीमित किया तथा उनके आपसी मेलजोल, दावतों और षड्यंत्रों पर रोक लगाई और उसने जो है गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया और जो पूरे प्रशासन पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित किया। और उसका जो उद्देश्य था विद्रोहों को रोकना और केंद्र सत्ता को सुदृढ़ बनाना था। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार सुल्तान की शक्ति ही राज्य की स्थिरता का आधार है, इसलिए उसने एक मजबूत, अनुशासित और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की जिसने दिल्ली सल्तनत को अधिक सुरक्षित और शक्तिशाली बनाया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इक्ता प्रणाली क्या है, तो इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, इस पर आपको व्याख्या करके बताना है। तो इक्ता प्रणाली जो है दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था थी। इस व्यवस्था की शुरुआत भारत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुई और जबकि इल्तुतमिश ने इसे अधिक व्यवस्थित रूप दिया। इसमें सुल्तान जो है अपने अधिकारियों और सैनिक सरदारों को वेतन के बदले एक निश्चित भूभाग जिसे इक्ता कहा जाता था और प्रशासन के लिए जो देता था। इक्ता का अधिकारी जो मुक्ति या इक्तादार कहलाता था और उसका कार्य उस क्षेत्र से भूमि कर वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासन चलाना तथा आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सहायता देना था। इक्तादार भूमि का मालिक नहीं होता था बल्कि केवल जो प्रशासनिक अधिकारी होता था। सुल्तान समय समय पर इक्तादारों का स्थानांतरण करता था ताकि वे अधिक शक्तिशाली होकर विद्रोह न कर सके। इस व्यवस्था से प्रशासन सुचारू रूप से चलता था, राजस्व की नियमित प्राप्ति होती थी और सेना के खर्च का बोझ भी कम होता था। इसलिए जो एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द ममलुक डेंसिटी। तो ममलुक वंश के विशेष संदर्भ में भारत में तुर्की शासन की स्थापना की विवेचना कीजिए। तो भारत में आपको तुर्की शासन की स्थापना की विवेचना करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजीस एज ए रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक वेलफेयर मेजर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी उपायों की विवेचना कीजिए। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द काउजेज, कोर्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ तैमूर्स इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो भारत पर तैमूर के आक्रमण के कारणों, घटनाक्रम तथा परिणामों का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द काउजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत काल की
कला एवं स्थापत्य के विकास तथा विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सेट 2 देखा जो कि आपका मेजर पेपर 4 हिस्ट्री सब्जेक्ट था, जो कि ये वीडियो था यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन था 2024 से 28 के लिए वीडियो था। और एक वीडियो और आएगा यानी कि सेट 3 का भी वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। फिलहाल जो आप लोग जो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट 1 और ये आपका सेट 2 का वीडियो था, सभी वीडियो को और सभी पीडीएफ को अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए। इसके बाद जो आपका सेट 3 का वीडियो कल आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो कल आप लोग सेट 3 को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।